अस्सलाम वालेकुम। यू पंजाब से आपका होस्ट मोहम्मद शफीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, हमारे माशरती मसाइल में एक बहुत बड़ा मसला मियाँ बीवी के इख्तलाफात हैं, जो कि तू मैं और तू तकरार से शुरू होते हैं और खुला और तलाक पर उनका इख्तिताम होता है। हम इस टाइम सरहदी इलाके नारंग मंडी के थाना में मौजूद हैं, जहाँ पर एक औरत ने अपने खामद को कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल किया, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या वजह बनी कि उसने अपना ही खामद कत्ल किया? आइए उस बीवी की जिसने अपने खामद को कत्ल किया उसकी ही ज़ुबानी जानते हैं। नाज़रीन, हम थाना नारंग मंडी में मौजूद हैं और उस जल्लाद औरत के साथ मौजूद है जिसने अपने खामद नईम को, जिसकी उम्र तकरीबन 37 साल थी, उसको ईंटों के साथ अपने 3 आशिकों के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। आइए उससे जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम्हारा नाम क्या है? मरियम। तुम्हारी उम्र कितनी है? 30 साल। तेरे खामद की उम्र कितनी थी? 37 साल। तेरे कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। अपने खामद को तूने क्यों कत्ल किया? सर वो सही सलूक नहीं करता हुंदा, नाले मेरे पेके नहीं जान दिंदा, नाले ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं से मिलन गिलन दिंदा हुंदा। तेरा इस आशिक के साथ क्या रिश्ता था? हाँ जी, मैं प्यार करने हैं। तो इससे बेहतर नहीं था तू अपने खामद नईम से तलाक ले लेती? नहीं, तलाक नहीं देन दिया है। कैसे कत्ल किया तूने उसको? ਉਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਫੜੇ ਸੀ। कब से इस अपने आशिक के साथ तू ये मौशका चला रही थी? 3 साल हो चले। तो क्या ये भी सच है कि तू इसके साथ घर से भाग भी गई थी? हाँ जी। तेरे कितने बच्चे हैं? 3। तो वो 3 बच्चे कहाँ से आ गए अगर ये सही सलूक नहीं करता था तो? सर जी वो काम वालों ठीक से, बाकी उंज नहीं ठीक है। तो क्या तुझे जो खर्चा था ये तुम्हारे आशिक देते थे? हाँ जी, आ भी देंदे ही, ते मेरी अम्मी होरी भी गल दे। कितना खर्चा तुझे देता था? 3000 2000 बस। कैसे तूने कत्ल किया, ये पूरी तफसील बताओ जरा। ਨਾਲ ਲੇਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸਾਂ, ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਕਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੇਟ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਗਲਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲੇਟ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਵਾਲ ਫੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ईंटें किस किस ने मारी उसके सर पर? ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। बाजू किसने पकड़े ये बताओ मुझे। ਬਾਜ਼ੂ ਇਹਨੇ ਜਾਰੇ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛਾਨੀ ਨੇ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਸੀ। जब तूने ईंट मारी तो तड़पा तो होगा? हाँ जी, नहीं आवाज़ नहीं सी आन देती है। साइड उन्होंने ना असी नप लिया है। तरस नहीं आया? हाँ जी, बाहर आया है जो वेख्या। क्या ये सच है कि कत्ल करने के बाद तूने उसको चादर में बांधा और बांध के गली में फेंक दिया? हाँ जी, रखा है साथ गली दे विच ते फिर आके बूहे मार के ते लेट गए। फिर इन्हां नाल गल करदी रही सा फोन ते। ये बता कि तुझे थोड़ा सा भी खुदा का खौफ नहीं आया? ये ड्रामा रचाने की क्या जरूरत पड़ गई? सर जी माफी दे दो। जब तूने अपने खामद को आशिकों के साथ मिलकर कत्ल किया, तुम्हारे बच्चे उस वक्त कहाँ थे? नाल दी मंजे ते ही जा। तू और इसी तुम्हारे आशिक जो है खामद को कत्ल कर रहे थे, ईंटें मार रहे थे, उस वक्त बच्चे उठे नहीं? नहीं नहीं, छोटी कुड़ी उठी सी जे ते वो फिर सौ गई ही आप ही, थोड़ा जिहा हिली फिर सौ गई ही। अब तेरी सजा क्या होनी चाहिए? सर जी माफ़ी। नाज़रीन, आपने पूरी दास्तान सुनी उस जल्लाद औरत की ज़ुबानी झूठे आंसू बहाते हुए भी आपको दिखाया। अब हम आपको मिलाएंगे जो इसके आशिक थे जिन्होंने रात की तारीकी में इसके खामद को कत्ल किया। आइए उनसे भी सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं।
नाजरीन, अब हम तीनों आशिकों में से बड़े आशिक से मिलवाते हैं आपको और उसी की ज़ुबानी सारा किस्सा सुनते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? जारा। तो तेरा इसके साथ इश्क कब से चल रहा था? 2-3 साल हो गए सर जी। कैसे इश्क शुरू हुआ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨੇ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ। कत्ल कैसे किया, क्यों किया और रात को कैसे तुम्हारा इसके साथ रब्ता हुआ? ਸਰ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਨੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਨੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੰਜੀ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਕੀ ਸੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਇੰਜੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। क्या ये भी सच है कि तेरी पहले भी 2 शादियां हुई हैं? हाँ जी, मेरी 2 शादियाँ हुई हैं, मेरी 2 ही तलाक़ हो गई। तलाक क्यों मांगी तुम्हारी दोनों बीवियों के तुम्हारे ससुराल वालों ने और उनके मेके वालों ने तुझसे तलाक क्यों मांगी? मैं नहीं सा दे रहा है, मेरी सस मेरी बेगम मेरी धोखे नाल लै गई सी, ठीक है। वो धोखे नाल लै के गई है। मैं फ़ोन ते गलबात उन्होंने 1-2 दफ़ा मेरी हुई है। उन्हें कहा तू इस्लामाबाद आई जा, उत्थे रह। मैं कहा मैं माँ प्यो छड्ड के नहीं आ सकता। अपनी इस माशूका को घर से लेके भागा तू, क्यों भागा था? मैं लाइफ गुजारना चाहना है, ये मेरे नाल लाइफ गुजारना चाहती थी, मैं इहदे नाल लाइफ गुजारना चाहना सी। जब तू उसको लेके गया 3 दिन तूने उसको किसके पास रखा? अपने उस्ताद दे घर रखा सी। तुम काम क्या करते हो? मैं सर्विटेशन दा गड्डियां धोंदा। तुम महाना या हफ्ता इसको कितने पैसे देते थे? हफ्ते 2 बाद दे देना, मैं खर्चा भेज देना उन्हें। इसके साथ गनौने काम तो तू करता रहा, 3 दिन बाहर भी रखा तूने। कितना अरसा तक इसके साथ गनौना काम करता रहा? ਅਸੀਂ 2-3 दिन भी रहे हैं तो ਅਸੀਂ हद 2-3 दफ़ा मिले हुआ। अपना मन ठंडा करने के लिए एक इंसान को जान से ही मार दिया। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਕਾਇਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਪਏ। तुम्हारे मजहब में क्या ये किसी को कत्ल करने की इजाज़त है? ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा औरत ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਇਜ਼, ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। तुम्हारी सज़ा क्या होनी चाहिए? ਸਰ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਜਾਂ ਕੈਦ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਬਕਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ जज्बात ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। क्या तूने च्यूटी को मसला है जो माफ़ी मिल जाए? तूने एक इंसान का कत्ल किया है। सर जी मैं मानना कत्ल ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, रल के ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ है, बकाया ਅਸੀਂ गुनाह अपना कबूल करने। इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारी जो मशूका है मरियम, उसके साथ अब भी मोहब्बत है? ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਤੋਹਮਤ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਘਰੋਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। 3 बच्चों के बाप को तूने कत्ल कर दिया, उन 3 बच्चों का अब क्या बनेगा? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮਰੀਮ ਦੇ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਭਾਈ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹਾਂ। ये हफ्ते वाले दिन 8 तारीख को एक घनौना वाक़या पेश आया। सुबह सुबह शदीद बारिश में हमें 15 पे कॉल मौसूल हुई कि एक क्रिश्चियन की गली में डेड बॉडी पड़ी हुई है और बारिश में भीगी हुई है। वाक़े की संगीनी बहुत ज़्यादा थी। वक़ूआ के 1 रोज़ बाद किसी फार्मर ने बताया कि मकतूल के जो साथ वाला घर है वो मुकफल पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे कुछ खून आलूद कपड़े मौजूद हैं। और जैसे ही हमने सर्च की तो खून आलूद बच्चों के कपड़े मिले। फौरी तौर पर हमें शक गुज़रा कि अगर उसके बच्चों के कपड़े हैं तो कत्ल भी घर में ही हुआ हो सकता है। मरियम जो कि नईम की बेवा है,
उससे हमने सवालात पूछे तो दौरान तफ्तीश उसने इंकशाफ किया कि उसने अपने खामन को अपने आशना अजय, कृष्ण, शान और अफशानी उनके साथ मिलकर कत्ल किया है। वो अजय को पसंद करती थी, पहले भी उसके साथ वो एक दफ़ा भाग गई थी। उसने खामन से कहा मुझे तलाक दे दो, लेकिन उसने तलाक नहीं दी। ने उनको ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बनाया और अपने आशनाओं को शादरा से बुलाया और उन्होंने बुला के तो उसको कत्ल किया। जो कत्ल का तरीक़ाकार था वो भी बड़ा भयानक था। एक ने उसकी टांगें पकड़ ली, एक ने उसका गला दबाया, एक ने बाजू पकड़ लिए। मरियम ने मकतूल की जो बेवा है उसने खुद मकतूल के सर पे ईंटें मारकर उसे कत्ल कर दिया। वो कुएं वाले दिन डेड बॉडी का मुलाजा किया तो उसके हाथ में एक खातून का बाल था जो कि बड़ा वाज़ेह था। वो बाल भी उसकी अपनी बीवी का ही था कि जब दौरान कशमकश उसने इसको सर से पकड़ा और अपनी मुट्ठी खींची तो वो मुट्ठी में ही रह गया। अब हम इनको गिरफ़्तार करके हस्बे ज़ाब्ता चालान करके अदालत में भिजवाएंगे और केस अदालत में चलेगा। नाजरीन, शफाक बीवी ने अपने 3 आशनाओं के साथ मिलकर अपने खामद को किस तरह बेदर्दी से कत्ल किया, SHO ने इस केस को कैसे ट्रेस आउट किया, आपको मुकम्मल रिपोर्ट से आगाह किया। यू पंजाब से अपने होस्ट चौधरी मोहम्मद शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।